ओंकारेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है और वहां से हमारे साथ में देवेंद्र जायसवाल बने हुए हैं। देवेंद्र, ओंकारेश्वर में बाबा की नगरी में बाबा के दर्शनों के लिए शिव भक्त कितनी संख्या में उमड़े हैं, क्या कुछ इंतजाम है और क्या खास पूजा की तैयारी है यहाँ पर? ज्योति जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और आज यहाँ पर प्रातः 3 बजे से ही दर्शक जो भी श्रद्धालु देश भर से आए हुए हैं पूरे यहाँ पर लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जिस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये देश भर के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और वो दर्शन के लिए कतारों में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो नर्मदा मैया का सुरम्य तट है, उस नर्मदा में लोग प्रातः काल स्नान करते हैं और स्नान के बाद वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो ये कतारें लगी हुई है, गर्भगृह के बाहर ये पूरी कतारें लगी हुई है और श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं। और कल सुबह से ही ये लोग जो है कतारों में लगकर दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से कतारों में लगे हुए हैं, इनको दर्शन करने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ पर संभावना ये जताई जा रही कि आज पूरे दिन भर में 4 से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। और अभी तक लगभग जो प्रशासन का मानना है कि यहाँ पर 40 से 50 हजार लोग मंदिर तक पहुंच चुके हैं और लगातार वो दर्शन के लिए कतारों में लगकर वो गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर गर्भगृह काफी सकरा और छोटा है, तो वहाँ पर अंदर 2 से 3 व्यक्ति एक बार में जाकर कतारों में 2 से 3 व्यक्ति पहुंचते हैं और वो दर्शन कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दर्शन भी काफी धीमे हो रहे हैं और यही कारण है कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर लंबे समय तक कतारों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। वैसे महाशिवरात्रि पर यहाँ पर एक दिन पहले ही लोग श्रद्धालु यहाँ पर आकर रुक जाते हैं और वो सुबह से कतारों में लगकर दर्शन करते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, और ईश्वर की आराधना करनी है और ईश्वर का दर्शन करना है और अपनी तमाम मनोकामनाओं के साथ शिव के पास आपको जाना है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर लोगों से ये अपील भी है कि वो अपनी बारी का इंतजार करें और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति न हो, इसलिए थोड़ा सा सब्र करें। भगवान भोलेनाथ सभी को दर्शन देते हैं। भोपाल से भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर राकेश चतुर्वेदी। राकेश, शिवालय में क्या स्थिति है, कितनी भीड़ है और क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, भोजपुर जो शिव मंदिर है, शिवालय, यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं की आप संख्या देख सकते हैं। ठीक हम मंदिर के सामने मौजूद हैं और ये इस तरह से भक्त है, श्रद्धालु है। भोपाल के साथ दूसरे जिलों से और आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और अपनी मन्नत लेकर आज बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर आए हैं। हम मंदिर की, भोजपुर मंदिर की बात करें तो देर रात से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, हजारों की संख्या में भक्त हैं, बाबा के दर्शन कर सके हैं। वो जो है बाबा के दर्शन यहाँ पर कर चुके हैं और अभी भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे अब जो है सूरज की किरणें निकलने को है, वैसे ही वैसे यहाँ पर भक्तों का जो है भीड़ है, भक्तों की कतार है, ज्यादा बढ़ती जा रही है। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, अब बाबा के दरबार में आए हैं। महाशिवरात्रि का दिन है आज। जी, आज महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए हम सब लोग परिवार के साथ यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने आए और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है और इसकी मान्यता ये है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। भोपाल से ही आप भोपाल से बाहर से आए हैं? हाँ, भोपाल से ही। तो ये भोपाल के श्रद्धालु थे जो कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे और ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं पीछे कि लोग जो है अपने पूरे परिवार के साथ हैं। महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, सभी लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। कुछ यूथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज आप महाशिवरात्रि है और बाबा के दरबार में आए हैं? बस दर्शन करने आए, सुबह जल्दी बाबा के दर्शन करने साल में एक बार आते हैं। भोजपुर मंदिर की महिमा की बात करें तो कितनी बड़ी महिमा है? महिमा तो आप देख ही रहे हैं, फैली हुई है, महिमा ही है और क्या। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा पीछे का नजारा है, जो श्रद्धालु की संख्या है, भक्तों की जो कतारें हैं, ये बात की वो गवाह है कि यहाँ पर
बाबा के दर्शन करने के लिए, खासकर महाशिवरात्रि के लिए जो श्रद्धालु है अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ आए हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो अपनी श्रद्धा भक्ति लेकर आता है, जो अपनी मनोकामना लेकर आता है, भोलेनाथ उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। और यहाँ पर मंदिर प्रांगण की बात करें तो लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। काफी दूर पहले बैरिकेड्स बनाए गए हैं, पूरी प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लोग बम भोले के, जय भोले के नारों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाबा के दरबार में अपनी मन्नत लेकर आए हैं। दिन भर यहाँ पर इसी तरह भक्तों का तांता लगा रहेगा। हालांकि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो तमाम यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राकेश, क्योंकि जिस जगह पर खड़े होकर आप हमसे बातचीत कर रहे हैं उससे पीछे जो मंदिर का नजारा इस सुबह सुबह के समय हम देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये नजारा है, देखने को मिल रहा है। और इस मुहूर्त में, इस खास दिन में अगर आप वहां पर पहुंचे हैं और दर्शन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका होता है आपके लिए भी और आपके साथ साथ हमारे दर्शकों को भी घर बैठे दर्शन होते हैं। उज्जैन हम फिर से चलेंगे, नासिर बेलीम हमारे साथ में वहां से बने हुए हैं। नासिर, चूंकि आपने हमें दिखाया कि मंदिर की जो रौनक है वो दिखाई और बाबा की जो श्रृंगार की परंपरा है वो भी आपने बताई कि बाकायदा उन्हें हल्दी भी लग रही है और बिल्कुल दूल्हे की तरह श्रृंगार भी किया गया। भस्म आरती के बाद हम ये देखते हैं कि अभिषेक के लिए लोगों के लिए दरवाजे जो हैं बाबा के खुल जाते हैं। तो आज जो भीड़ है उसको मैनेज करने के लिए प्रबंधन किस तरीके से किया गया है और अभिषेक की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो हर साल जो भस्म आरती होती है उसके चलते इस बार जो भस्म आरती करी है उसमें जिला प्रशासन ने कुछ फेरबदल किया गया है। जो गर्भगृह होता है वहाँ पर इस बार तमाम श्रद्धालुओं को प्रतिबंधित किया गया था और तमाम जो श्रद्धालु है वो बैरिकेडिंग के माध्यम से ही दर्शन कर पा रहे थे। साथ ही जो सालों से जो हरिओम का जो जल चढ़ाने की जो परंपरा है, जो नियमित जो दर्शनार्थी होते हैं वो बाबा महाकाल की भस्म आरती के पहले हरिओम का जल चढ़ाती है। तमाम जो महिला होती है वो हरिओम का जल चढ़ाती है। उस हरिओम के जल कर भी यहाँ पर इस बार जिला कलेक्टर के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, जिसको लेकर कुछ महिलाओं की नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद जो भस्म आरती का जो क्रम शुरू हुआ उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बैरिकेडिंग के माध्यम से तमाम जो श्रद्धालु है उन्होंने बाबा महाकाल की भस्म आरती का यहाँ पर आनंद लिया है। अब जो है तमाम जो श्रद्धालु जो रात भर से बैरिकेड्स के माध्यम से अपने दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर खड़े थे, उन तमाम श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो साल में एक बार इस प्रकार का मौका आता है, 48 घंटे तक बाबा महाकाल के पट खुले होते हैं। शिव नवरात्रि का जो पर्व है, जो दुर्गा नवरात्रि होती है उसी की तरह बाबा महाकाल के मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल को श्रृंगार कराए जाते हैं। तरह तरह के अलग अलग जो है स्वरूप बाबा महाकाल को दिए जाते हैं। इसलिए बाबा महाकाल के मंदिर में अन्य ज्योतिर्लिंगों की तुलना में एक खास तैयारी की जाती है और तमाम पंडित पुजारियों में इसको लेकर काफी उत्साह होता है। और इस नज़ारे को देखने के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि पे यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो लगातार बना रहता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल का मंदिर माना जाता है। यहाँ की तमाम जो परंपरा है वो अद्भुत होती है। देश के अन्य ज्योतिर्लिंगों में भस्म आरती नहीं करी जाती है जो यहाँ पर होती है। उस नज़ारे को देखने के लिए जो श्रद्धालु है उनको साल भर तक इंतजार होता है और वो यहाँ पर आकर बाबा महाकाल की भस्म आरती महाशिवरात्रि के दौरान देखते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब बाबा महाकाल की प्रातः काल में होने वाली भस्म आरती दोपहर में 12 बजे होती है। 48 घंटे लगातार जो पट खुले होते हैं, उसके बाद जब पट बंद करने का जो क्रम आता है तब बाबा महाकाल की दोपहर के 12 बजे भस्म आरती की जाती है। इस भस्म आरती को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन चूंकि नियमित जगह होने के कारण सीमित श्रद्धालुओं को ही यहाँ पर दर्शन के लिए बैठाया जाता है। 2000 श्रद्धालु लगभग भस्म आरती के लिए यहाँ पर शामिल होते हैं, जिन्हें इस भस्म आरती का लाभ मिलता है। और ये जो नज़ारा होता है साल में एक बार ऐसा मौका जब महाशिवरात्रि का आता है तभी श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। ज्योति, बिल्कुल बिल्कुल नासिर, बहुत अच्छा लगता है और हम महसूस कर पा रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती देखने का और शिव का अभिषेक करने का जो मौका होता है वो बेहद अद्भुत होता है। और इसीलिए हम अपने दर्शकों के लिए 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ पूरे दिन भर शिवालयों के दर्शन भी हम अपने दर्शकों को करवा रहे हैं। ओंकारेश्वर लिए चलते हैं फिर से। देवेंद्र वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, मंदिर जिस जगह पर आप खड़े हैं क्या वो गर्भगृह के करीब है और पूजा की जो यहाँ की परंपरा है वो किस तरीके की है? और अगर आप दिखा पाएं तो थोड़ा मंदिर का नजारा भी अपने कैमरामैन से कहिए कि वो हमें दिखाएं। जी बिल्कुल,
यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग हमारे पीछे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और इसके गर्भगृह में जो यहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ पर आज दर्शन के लिए विशेष अनुमति दी गई है कि वो बिल्व पत्र भी चढ़ा सके और वो यहाँ पर उनकी पूजा के लिए जो भी उनकी सामग्री लाते हैं उसको चढ़ाने की आज अनुमति दी गई है। आम दिनों में यहाँ पर जो है ज्योतिर्लिंग पर इस तरह के दूध, बिल्व पत्र और ये पूजन सामग्री चढ़ाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर जो है उनको ये सारी सामग्री चढ़ाने की अनुमति दी गई है। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु देश भर से यहाँ पहुंचे हैं वो सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर गर्भगृह में पहुंचकर अपने भोले बाबा को वो सभी सामग्री चढ़ा रहे हैं जिनसे उनकी मनोकामना पूरी हो सके। और हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के ही पुजारी हैं, वो उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर किस तरह का महत्व है और क्यों यहाँ पर श्रद्धालु देश भर से। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान ओंकारेश्वर यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान है। माँ नर्मदा ओंकारेश्वर पहाड़ी के चारों तरफ नर्मदा जल से जलाधारी बनाती है। यहाँ पर चौथे नंबर के जो भगवान ओंकारेश्वर चौथे नंबर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर शिवरात्रि का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान को पूजन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। भगवान ओंकारेश्वर की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दूसरी तरफ माँ नर्मदा के दूसरी तरफ महामंडलेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। नर्मदा मैया के यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आते हैं, पहले नर्मदा में स्नान करते हैं, उसका किस तरह का महत्व है और क्यों लोग एक बड़ी यहाँ पर मनोकामनाएं लेकर आते हैं? आखिर किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती लोगों? माँ जैसे जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से, जमुना का जल पीने से इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है, नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से ही इंसान को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा नर्मदा में स्नान करते हैं और नर्मदा का दर्शन करते हैं। उसे और बाद में भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करके अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान ओंकारेश्वर से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर कब कब यहाँ पर किस तरह की आरती होती है और उस आरती में शामिल किस तरह से लोग होते हैं? और ममलेश्वर में जो एक पार्थिव शिवलिंग का भी एक महत्व है, वो किस तरह का है? भगवान ओंकारेश्वर में सुबह 3 बजे आरती की गई और भगवान के पट खोल दिए गए। उसके बाद में दोपहर में भोग आरती होगी 12:30 बजे। उसके बाद में रात में शयन आरती आज होती नहीं है। उसके बाद में सुबह 3 बजे शयन आरती की जाएगी। पार्थेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये पार्थेश्वर लिंग का ये महत्व है कि राजा मानदाता ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भगवान की अर्चना की थी, उससे भगवान प्रकट हुए थे। यही पार्थेश्वर पूजन का यही महत्व है। तो यहाँ पर जो है पंडित जी बता रहे हैं कि आज विशेष तौर पर जो आज सुबह 3 बजे जो आरती हुई थी उसके बाद से मंदिर के पट खुले हैं, तभी से श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु नर्मदा के दूसरी ओर जो ममलेश्वर जो यहीं का अंश माना जाता है ज्योतिर्लिंग का, वहाँ पर लोग श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और वहाँ पर भी दर्शन करते हैं। ममलेश्वर में जिस तरह से पार्थिव शिवलिंग का एक महत्व है, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और वो वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद ही श्रद्धालु लौटते हैं। आज यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो शाम को शिवरात्रि पर शयन आरती नहीं होती है और शयन आरती इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि आज लोग दिन भर और पूरी रात भगवान शिव की आराधना कर सके, इसलिए शयन आरती आज नहीं होगी और अगले दिन प्रातः 3 बजे फिर आरती होगी। तब 2 घंटे के लिए यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर के पट बंद होंगे। ज्योति बिल्कुल देवेंद्र, तो आज शिव को भी जागना पड़ेगा क्योंकि भक्तों की कतार बहुत लंबी है और शिव तब तक नहीं सो सकते जब तक कि वो अपने भक्तों को दर्शन न दे दें और इसीलिए शायद ये परंपरा है कि ओंकारेश्वर में की शयन आरती नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है, भक्त बहुत लंबी यात्रा करके पहुंचे हैं तो शिव उनके मनोकामना पूरी करने के लिए शायद उन्हें भी थोड़ी सी जागने की जरूरत होगी। भोपाल भोजपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं राकेश चतुर्वेदी। राकेश, जब आप से हम पहली बार बात किए तो आपके पीछे जो मंदिर का दृश्य है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है और आप क्या देख पा रहे हैं और क्या खासियत है भोजपुर के मंदिर के, वो भी आप जरूर बताएं। और जो दर्शक या पंडित आप जी के पास में हो तो उनसे भी बातचीत कराएं, कुछ यहाँ की प्रथा को भी हम जान पाए आपके जरिए। देखिए, अभी भोजपुर मंदिर में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो बम भोले के जयकारा के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं।
पहुंचे हैं। दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं और ये देख सकते हैं कि उनके पास इस तरह से जल भरकर लाए हैं। कहीं पर नर्मदा जल है, कहीं पर दूसरे घाट का जल है और इसी खास जल से जो यहाँ पर जो कांवड़िए यहाँ पर पहुंचे हैं वो बाबा का उन्होंने अभिषेक किया है। दूर दराज से आए हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और आप बाबा का आज अभिषेक किया है? सेमरा भोपाल से सर, सेमरा भोपाल कैलाश नगर। और ये और भी हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं। बताइए, आज के महाशिवरात्रि की बात करें और आप जिस तरह से जो विशेष जल लेकर आए हैं और आपने बाबा का अभिषेक किया है, क्या फल मिलता है? ये होशंगाबाद जल लाए थे भोपाल, फिर वहाँ से हम लोग कांवड़े रात में निकले थे, फिर अभी ये पहुंचे बाबा में। ये दूसरा साल है हमारा और ये भगवा हिंदू समिति के कार्यकर्ता है सब लोग। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। आप बताइए, आज आपने बाबा के जलाभिषेक किया है? हाँ किया है, पापा के साथ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से जो भोजपुर मंदिर में जो मंडली है, जो भक्त है, इस तरह से यहाँ पर जयकारे चारों तरफ गूंज रहे हैं, बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। हम भोपाल के पास की बात करें, हम नर्मदा किनारे की बात करें तो भक्त देर रात से ये जल भरकर पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं और इस तरह के पूरे जयकारे जो है बाबा के दरबार में गूंज रहे हैं। जी, पार्वती मैया की, पार्वती मैया की, पार्वती मैया की, बम 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 बम, शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, पार्वती मैया की, बम बम। देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की टोलियां है और पीछे बाबा का दरबार है, बाबा का मंदिर है, जहाँ की शोभा है, जहाँ का आकर्षण है, देखने को भी बनता है। यहाँ पर अब तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं, अपनी विशेष मन्नत लेकर पहुंच चुके हैं और अभी भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जैसा कि यहाँ पर प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु है पहुंचेंगे और उसी तरह के यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राकेश, हमने भी देखा कि बम बम भोले के जयकारे से बाबा के मंदिर, शिवालय, ज्योतिर्लिंग सब गूंज रहे हैं और ये गूंज केवल एक दो जगह ही नहीं, पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ जो देश के कोने कोने में शिव मंदिर है वहां से हमें सुनाई पड़ रही है, देखने को भी मिल रही है। नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जरिए हमने बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपने दर्शकों को भी करवाए। देवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकारेश्वर से भी आपने कुछ अहम जानकारियां दी और वहां की बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने दर्शन कराया और बाबा के जयकारे भी हमें आपके साथ साथ सुनने को पड़े। तो शिवरात्रि का ये खास पर्व है और आज के दिन शिव की आराधना की जा रही है। शिव के आराधना से जुड़ी तमाम जो महत्व की बातें हैं वो प्रियशरण त्रिपाठी जी लगातार आपको बता रहे हैं। पंडित जी, जब हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे थे हमारे रिपोर्टरों के जरिए, तो हमने देखा कि ओंकारेश्वर की बात करें, वहां की भी पूजा महिमा अलग है, थोड़ी सी विधि अलग है। शयन आरती नहीं की जाती है ताकि बाबा जागते रहे अपने दर्शकों के लिए। अगर हम महाकाल की बात करते हैं तो भस्म आरती के बाद में वापस अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो है शिव का दरबार खुल जाते हैं और दोनों ही पवित्र नदियों के तट पर हैं, एक शिप्रा के तट पर है, एक नर्मदा के तट पर है। तो ये बड़ा सुंदर संयोग ज्योतिर्लिंग के साथ हम देखते हैं कि बन जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है भगवान के साथ थोड़ा सा अत्याचार होता है, क्योंकि देखिए मैं एक रात जागा कार्यक्रम में तो शुरुआत करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना, लेकिन साल भर जो इंतजार करके पहुंचते हैं तो थोड़ा सा कष्ट शिव अपने भक्तों के लिए उठाते हैं और वो हमेशा से उठाते आए हैं। मैं तो ये सोचता हूँ जितना जल भगवान शिव के ऊपर में चला जाता है और जितनी रात वो जागते हैं तो वो तो बेचारे बहुत परेशान होते होंगे, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग उनका दर्शन करते हैं और आचार्य लोग धाए धाए अगरबत्ती, धाए धाए दिया दिखाते हैं। तो ये भगवान के लिए भी परीक्षा की घड़ी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा खाना खाना और इतना सारी आरती लेना, इतना सारा जलाभिषेक। लेकिन पंडित जी, ये आप ध्यान भी तो दीजिए, क्योंकि विषधर कहा जाता है और सृष्टि को बचाने के लिए इतना बड़ा कष्ट शिव ने उठाया और अपने कंठ में विष का धारण भी किया। तो फिर तो कलयुग में शिव के दर्शन मात्र से ही जब पाप कट जाते हैं तो शिव को लगता है कि आपको कि ये कष्ट हमेशा उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक कहानी जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं। ये कहानी मुझे बताई थी एक दरबार में जी। एक बार एक संत भगवान के विशेष कृपा के पात्र बने, तो भगवान उनको आशीष देते हैं, पुत्र जाओ तुम एक रक्त का बूंद जिसके जीभ में रख दोगे जिंदा।
वो भक्त थे, बड़े निष्काम भाव से बोले प्रभु मैं क्या करूंगा। बोला नहीं वक्त समय है तो कुछ देकर जाएंगे। समय बीता, भक्त की बेटी की शादी हुई, समधी की मौत हो गई, हाहाकार मच गया। अब भगत को याद आया कि भगवान ने शायद इसी दिन के लिए एक आशीर्वाद दिया है, तो एक पिंच बो करके और समधी की जुबान पे एक बूंद रक्त रखा और वो समधी ओम नमः शिवाय करके जागृत हो। वहां बहुत सारे लोगों ने ये दृश्य देखा, बड़े खुश हो गए, जयकारे के नारे लगे, बहू को विदा करा के ले गए, बड़ा नाम होने लगा। अगले दिन भगत सवेरे उठकर देखा तो 4 लोग लाइन पर खड़े हैं। उन्हें क्या है? बोले बाबा एक बूंद का सवाल है। तो 1 बूंद 4 बूंद डाले, फिर जयकारे के नारे लगे। तीसरे दिन देखे कि 1000 लोग। बोले बाबा 1 बूंद का सवाल है। और 5वें दिन बाबा सीताराम। तो कहने का मतलब ये है कि ये भक्ति है, इसमें त्याग तो खैर अपनी जगह पर है, पर मैं भगवान के नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि एक भक्त मैं भी हूँ और भगवान से उतना ही स्नेह रखता हूँ कि भगवान को रात जगना पड़ता है और बहुत सारा जल का अभिषेक करना पड़ता है और बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, 56 भोग भी लगते हैं और ये सारा कुछ। मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया भर में कितने भगत एक ही दिन में भगवान को जल डाल देते हैं। तो ये तो भगवान के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है शिवरात्रि की। और वास्तव में आप देख रहे हैं 4 ज्योतिर्लिंग में आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं तो 10 लाख से ऊपर लोग होंगे, और ऐसे पूरे भारत में अगर देखें तो कितने करोड़ लोग अभी भगवान शिव की आराधना कर रहे होंगे। वास्तव में ये भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये एक महापर्व है।